सीधा आपको लिए चलते हैं जहां मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आगाज हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। उद्देश्य जटिल एवं अप्रासंगिक प्रावधानों को कम करना, सिंगल विंडो सिस्टम को बेहतर बनाना, शासन में पारदर्शिता लाना। मध्य प्रदेश निवेश के प्रयासों हेतु लगातार प्रयास कर रहा है। इसीलिए हमने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। उद्योग एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद हम अलग अलग 6 विभागों में शहरी विकास विभाग, पर्यटन विभाग, खनिज, नवकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं एमएसएमई के अलग अलग प्रकार के समिट करने के भी योजना पे काम कर रहे हैं। किसी भी प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए 4 मूलभूत आवश्यकता होती है: भूमि, जल, बिजली और कुशल कार्यबल। बाबा महाकाल की कृपा से मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली है, भरपूर पानी है, विशाल लैंड बैंक है, कुशल मानव संसाधन है एवं यहाँ की कानून व्यवस्था भी अनुकूल है। इसके लिए इसके अतिरिक्त सर्वाधिक सरकार की प्रतिबद्धता, जो आपके आशीर्वाद से केंद्र सरकार और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार अपने सभी निवेशकों के लिए एक सरल, प्रभावी एवं त्वरित गति से चलने वाले वातावरण को उपलब्ध करा रही है। यही औद्योगिक विकास के लिए इकोसिस्टम का काम करेगा। सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में मध्य प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाले राज्य में अपने प्रमुख स्थान पर है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने अधोसंरचना के विकास के अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। मेगा फुटवेयर क्लस्टर मुरैना, नवकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण मोहासा बावई, पीएम मित्र पार्क धार सहित कई बड़े प्रोजेक्टों पर लगातार हम आपके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क, भारत सरकार के माध्यम से 900 एकड़ का पूरा हमारा डिवाइस पार्क। आज की स्थिति में हमको दोबारा इतनी लैंड एक्वायर करना पड़ रही है। ये आपकी दूरगामी नीतियों का परिणाम है कि मेडिकल डिवाइस पार्क में इतनी सफलता मिल रही है। इसी के साथ साथ 6 नए औद्योगिक विकास क्षेत्रों का भी हम नए प्रकार से संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। 13 नए औद्योगिक पार्क न केवल पूर्ण हो रहे हैं, बल्कि 20 और औद्योगिक पार्कों की आधारशिला रखी जाएगी। मैं आने वाले समय में हमारे सेमीकंडक्टर पार्क, नवीन आईटी पार्क इत्यादि के माध्यम से हमारे यहाँ पर न केवल आकर्षक रोजगार बल्कि निवेश की भी बड़ी संभावनाओं के आधार पर आपके आशीर्वाद के साथ सरकार के कदम से कदम मिला के भारत सरकार के साथ चलने के लिए मध्य प्रदेश सरकार तत्पर है। प्रदेश में पर्यटन की भी अपार संभावना है। यहाँ बाबा महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर न केवल ज्योतिर्लिंग धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि इससे जुड़े हुए ओरछा, दतिया, भोजपुर, भीमबेटका सहित ही हमारा वन्य जीव का भी इकोसिस्टम लगातार लोगों को पर्यटन में आकर्षित कर रहा है। पर्यटन की जब हम बात कर रहे हैं तो न केवल फॉरेस्ट बल्कि मेडिकल टूरिज्म में भी हमारी हेल्थ पॉलिसी के माध्यम से हम एक नई छलांग लगाने के लिए तैयार है, जिसके लिए हम अपनी सरकार के माध्यम से ये ध्येय वाक्य अतिथि देवो भव की इस भाव को चरितार्थ करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब आप यहाँ विराजमान हैं तो न केवल हमारा विश्वास, आत्मविश्वास को मजबूत कर रहा है, बल्कि आने वाले समय में जैसा कि हम सबका संकल्प है, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा निवेशक भी हमारे लिए अतिथि है। सभी के लिए मध्य प्रदेश में अनंत संभावना है। इस अनंत संभावनाओं को विकास में फलीभूत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अपनी प्रतिबद्धता आपके नेतृत्व में दोहराने के लिए तत्पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऐतिहासिक नेतृत्व में मध्य प्रदेश सहित पूरा देश आर्थिक प्रगति के नए युग में प्रवेश कर रहा है। बड़ा उद्योगपति हो या छोटा व्यापारी, किसान हो या युवा, महिला हो या गरीब, सभी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकास आधारित दृष्टिकोण समृद्धि के नए रास्ते खोल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब, युवा, अन्नदाता एवं महिलाओं को केंद्र में रखते हुए 4 मिशन आरंभ किए हैं। इनके अंतर्गत नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए आउटकम केंद्रित लक्ष्यों पर भी
कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मध्य प्रदेश के विकास को आशीर्वाद के आधार पर अग्रसर करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक तरफ जब नर्मदा से हम मालवा, निमाड़ और इत्यादि क्षेत्र को सरसब्ज कर रहे हैं, वहीं यशस्वी प्रधानमंत्री ने विश्व के पहले नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती कालेसिन चंबल लिंक योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश और पास के राज्यों को अलग से आशीर्वाद देकर के एक नई दिशा दिखाई है, जिसमें मध्य प्रदेश में 41 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी, 9 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र सिंचाई की उपलब्धता हासिल करेगा, साथ ही औद्योगिक क्षेत्र को भी जल की सुविधा उपलब्ध होगी। मध्य प्रदेश बिजली के क्षेत्र में भी सरप्लस स्टेट है। रीवा और ओंकारेश्वर के सौर ऊर्जा संयंत्र देश को रिन्यूएबल एनर्जी की नई दिशा दिखा रहे हैं। औद्योगिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उद्योग संरचना, शहरी विकास, हवाई सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, नेशनल हाईवे, पर्यटन, पर्यावरण, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीक और गुणवत्ता के साथ प्रगति हमने सुनिश्चित की है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विकसित और औद्योगिक मध्य प्रदेश बनाने की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। विचारों से योजना के साकार होने तक, कृषि से सेमीकंडक्टर तक, निर्माण से लेकर निर्यात तक, आईटी से लेकर फिल्म टूरिज्म तक मध्य प्रदेश एक बेहतर भविष्य को आकार दे रहा है। मध्य प्रदेश ने अपनी भौगोलिक स्थिति, संसाधनों और अधोसंरचना के माध्यम से निवेश अनुकूल वातावरण निर्मित किया है, जो देश की प्रगति में भूमिका निभाने के लिए अपनी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। हमारे मध्य प्रदेश की विशेषता में यह है कि एक बार जो यहाँ आता है यहीं का आकर रह जाता है। हमारा मध्य प्रदेश ऐसा परिवार है, आप मध्य प्रदेश आए और मध्य प्रदेश के विकसित करने के संकल्प में सहभागी बने, इसी अपेक्षा के साथ मैं यहाँ हृदय से सभी पधारे हुए सज्जनों का आभार मानता हूं। मैं पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आभार मानता हूं, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश पुनः एक नई उड़ान लेने के लिए आगे तत्पर है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।